उदाहरण 7, बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। इसने सब कुछ दिया है। पहले त्रिभुज को ही समझिए। देखिए, ये रहा आपका बी ए सी या ए बी सी, इसमें ए समकोण है, ठीक है। अब जिक्र आता है इसमें बच्चों माध्यिका का। ये माध्यिका क्या होती है? देखिए, माध्यिका किसे कहते हैं? जो ये त्रिभुज ए सी है की भुजा ए सी है, यदि इसके मध्य बिंदु को इसके सम्मुख वाले शीर्ष से मिला दिया जाए तो जो ये बी एल है ये माध्यिका है। बी एल है, ये रेखा बी एल माध्यिका है क्योंकि ये सामने वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया है। ठीक इसी प्रकार इस ए बी का मध्य बिंदु एम है तो ये सी एम माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका का मतलब होता है त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने जो भी भुजा है यदि उसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो जो ये एल है इस ए सी का मध्य बिंदु है, जो ये एम है इस ए बी का मध्य बिंदु है। अतः इस बी को जब मध्य बिंदु एल से मिलाया तो बी एल माध्यिका हुई। जब इस सी को मध्य बिंदु एम से मिलाया तो सी एम ये भी माध्यिका हुई। ठीक है, और अब हमें क्या सिद्ध करना है कि 4 ब्रैकेट बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 5 बी सी का होल स्क्वायर। अब ये बी एल बी एम क्या है? आप ध्यान दो, समकोण त्रिभुज दिया गया है तो बार बार इसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। और उसका प्रयोग कैसा होगा ये अब आपको मैं सिखाता हूँ। देखो क्या दिया है, हेडिंग सबसे पहले हम लिखते हैं ना, दिया है, सिद्ध करना है। अगर सिद्ध करने के लिए कोई रचना करनी हो तो रचना करते हैं, वरना उपपत्ति। ये 4 चरण हमारे इस ज्यामिति के प्रश्नों को करने के होते हैं। सबसे पहला दिया है, क्या दिया है? कोण ए समकोण अर्थात 90 है। बी एल व सी एम क्या है? माध्यिका है, अर्थात जो ए एल है यो ए सी की आधी है और जो ए एम है वो ए बी की आधी है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? जो सवाल वाले ने दिया था। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम सवाल को आगे बढ़ते हैं। चलिए, उपपत्ति। उपपत्ति होता है करने का तरीका। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी एल में भाई जब समकोण है 90 डिग्री पे है, कोण ए 90, अतः हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बी ए एल में, तो ये बी एल क्या हो गया? कर्ण का वर्ग और ए बी का वर्ग प्लस ए एल का वर्ग। देखो ए बी एल में बी एल कर्ण, ए बी लंब और ए एल आधार। बी एल नहीं, हाँ बी एल का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस, ये देखो बच्चों जो ए एल है वो 1/2 ए सी है, 1/2 ए सी पूरे का वर्ग। बी एल का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बटे 2 का वर्ग। अलग अलग कर दिया तो जो बी एल का वर्ग है वो हो गया ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बटे 4। ठीक है बच्चों, अब क्या लूँगा मैं इसका लघुत्तम। बी एल का वर्ग बराबर, ये बी एल का वर्ग बराबर, देखो 4 लघुत्तम ले लिया तो ये बच्चों 4 ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये ब्रज गुना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 4 बी एल का वर्ग बराबर 4 ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, शर्त 1 हो गई। ठीक है, देखिए हम 4 बी एल तक पहुँच गए। अब शुरू करते हैं कौन समकोण त्रिभुज में?
ACM में। अब त्रिभुज ACM में पाइथागोरस प्रमेय से ACM, CM का वर्ग, कर्ण CM है इसमें, देख लो ये रहा CM, बराबर AC का वर्ग प्लस AM का वर्ग। ठीक है, तो ये रहा आपका CM का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AM। AM है बच्चों 1/2 AB का वर्ग, CM का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4। इसके साथ फिर एलसीएम। देखिए जो पहले काम किया था इसी प्रकार वही दोबारा कर रहे हैं। तो CM का वर्ग बराबर लघुत्तम 4 AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग ब्रज गुना से 4 CM का वर्ग बराबर 4 AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, समीकरण 2। देखो बच्चों जिस तरह से सवाल ये मैं प्रूफ करा रहा हूँ, इस तरह के सवालों का बोर्ड परीक्षा में आना बहुत मुख्य माना जाता है। अतः इस प्रश्नावली से संबंधित सभी उदाहरण और इस से संबंधित प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 जमा 2 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 BL का स्क्वायर प्लस 4 CM का स्क्वायर बराबर, देखो 1 AC ये रहा और 4 AC ये रहे, तो 4 और 1 5 AC का स्क्वायर। ऐसे ही देखो 4 AB का स्क्वायर ये रहा और 1 AB का स्क्वायर ये रहा, तो ये क्या हो गया 5 AB का स्क्वायर। ठीक, तो 4 कॉमन ले लिया बच्चों, ये बन गया आपका BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 कॉमन ले लिया, क्या बन गया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब आप एक बात बड़े ध्यान से समझे, देखो इस ABC में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पर यही हुआ। चाहो तो आप इसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि चूँकि कोण A समकोण है तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, समीकरण नंबर X। तो यहाँ पर मैं समीकरण नंबर X से, इस समीकरण X से, समीकरण X से मान रख सकता हूँ 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर के 5, समीकरण X से क्या आ गया, BC का स्क्वायर। यही हमें सीधे इसमें करना था। ठीक है, चलिए और एक सवाल मैंने लिख रखा है बच्चों, वो भी कराता हूँ आपको। ये देखिए, आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। देखो ये आयत है ABCD और आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि OB का स्क्वायर, OD का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर ये आपस में आमने सामने बराबर होते हैं। अब देखो स्क्वायर अगर बनाने हैं, जब तक इसमें समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो तब तक पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इस O से या तो इस AD के समांतर कोई रेखा खींचेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है तभी तो बनेगा, या फिर हम इस DC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस DC के समांतर O पर एक समांतर रेखा खींचते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो होने से क्या मिल गया, 1 समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज, 3 समकोण त्रिभुज और ये 4 समकोण त्रिभुज। अतः इन चारों में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम अपनी अभिष्ट बात को पूरा प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब मैं समझाता हूँ। दिया है क्या दिया है कि ABCD एक आयत है। आयत है तो ये अंडरस्टूड हो गया कि प्रत्येक कोण समकोण है। सिद्ध करना है हमें
ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ उसमें रचना, ओ से नाम दे सकते हैं हम इसका ए बी सी डी ई एफ, ओ से ई एफ समांतर खींचती है हमने डी सी के, ठीक है, उपपत्ति। देखो अब 4 समकोण त्रिभुज हैं आपके पास, ए ई ओ, डी ई ओ एफ सी और ओ एफ बी। देखिए त्रिभुज ए ई ओ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए ओ का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस ई ओ का वर्ग, ठीक है, 1। इसी प्रकार अब आपका ये ओ डी का वर्ग बराबर ओ ई का वर्ग प्लस ई डी का वर्ग 2। इसी प्रकार ओ सी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग बराबर ओ एफ का वर्ग प्लस एफ सी का वर्ग 3। और फिर ओ पी का वर्ग बराबर ओ एफ का वर्ग प्लस एफ बी का वर्ग। समीकरण नंबर 4। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको, चूँकि जो ये ए ई है, जो ए ई है वो बी एफ के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि समांतर रेखा खींच रखे और आयत में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। और जो ये ई डी है, यह किसके इक्वल है? ये एफ सी के इक्वल है, ठीक है। अब हम अपनी सिद्ध करने के लिए जो ओ बी ओ डी है, ये ओ बी और ओ डी इसे ऐड करेंगे, क्या निकल कर आता है? समीकरण 2 जमा 4, ये ओ डी का वर्ग जमा ओ बी का वर्ग, क्या निकल कर आता है भैया? ओ ई, भाई ओ डी के साथ ये है ना, ओ ई जमा ई डी प्लस और ये ओ एफ प्लस एफ बी का वर्ग, ठीक है। समीकरण x। इसी प्रकार बच्चों हम अपने सिद्ध के अनुसार चलेंगे। ओ ए और ओ सी, ओ ए है 1 और ओ सी है 3, 1 जमा 3। जब 1 जमा 3 करेंगे तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ए है ए ई का स्क्वायर प्लस ई ओ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। समीकरण नंबर वाई। अब ध्यान दें आप, देखो ओ ई इसमें भी है, ओ ई इसमें भी है, ठीक है। ओ एफ इसमें भी है, ओ एफ इसमें भी है। फ़र्क कहाँ आ गया इस ई डी और एफ बी में? देखो जो ये ई डी है ये एफ सी के बराबर है, मैं यहाँ पे एफ सी लिख सकता हूँ, तो एफ सी के बराबर हो गया। जो ये एफ बी है ये ए ई के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ बी के बदले ए ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो देखो चूँकि ये जो ऊपर लिखी हुई है, हम लिखते हैं कि ए ई बराबर है बी एफ के, और जो ई डी है वो किसके बराबर है? एफ सी के। जब ये सब चीज़ बराबर है तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे, संभवतः है, शर्तों से। समीकरण एक्स व वाई से, समीकरण एक्स व समीकरण वाई से क्या हो गया? ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी हमें यही सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। इस तरह के सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसमें करना कुछ नहीं होता, बस केवल समकोण त्रिभुज ढूंढकर लगातार पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर बस जो सिद्ध करना है उसकी शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। यही इन सवालों में करना होता है। और आपको उदाहरण 9 व 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है घर से करना है, और प्रश्नावली 6 ई के 1 से 15 तक के सवाल भी सारे